नमस्कार मित्रों, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं और यह कहानी आप तक पहुंची है तो समझ लीजिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि आपके भाग्य को बदलने का एक दिव्य संकेत है। बस अपने जीवन के 5 मिनट निकालिए और इस कहानी को पूरे विश्वास के साथ देखिए। महादेव की कृपा से आपके रुके हुए काम बनेंगे, संकट दूर होंगे और आपका भाग्य नई दिशा लेगा। हर हर महादेव। महादेव स्वयं आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस सृष्टि में जब से मनुष्य ने आंखें खोली हैं, तब से उसके भीतर एक प्रश्न गूंजता रहा है। सबसे प्यारा रिश्ता किसका है, भगवान का या परिवार का? जन्म लेते ही वह मां की गोद में पलता है, पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखता है, भाई बहनों के साथ हंसता खेलता है और इन्हीं संबंधों में उसे संसार का पहला प्रेम मिलता है। पर जैसे जैसे बुद्धि जागती है, मन में एक और प्यास उठती है, उस अदृश्य शक्ति को जानने की जिसने यह सब रचा है। तब हृदय 2 दिशाओं में खिंचता है। एक दिशा कहती है परिवार ही सब कुछ है, इन्हीं के लिए जीना और मरना ही जीवन का सत्य है। दूसरी दिशा फुसफुसाती है भगवान से बड़ा कोई नहीं, वही अंतिम सहारा है। इसी द्वंद्व की कथा आज प्रारंभ होती है। कैलाश की निस्तब्धता में एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से यही प्रश्न किया। हिमालय की श्वेत चोटियां शांत थीं, मंद पवन बह रही थीं और आकाश में एक दिव्य आभा फैली हुई थी। माता ने गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, जब मनुष्य के सामने यह प्रश्न आए कि वह आपको चुने या अपने परिवार को, तब वह क्या करे? कौन सा रिश्ता इस सृष्टि में सबसे प्यारा है? भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और गहन ज्ञान की ज्योति थी। उन्होंने कहा, देवी, यह प्रश्न सरल नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जीवन ही संबंधों की डोर से बुना हुआ है। यदि वह इन डोरों को समझे बिना किसी एक को तोड़ दे तो वह अधूरा रह जाएगा। माता ने पुनः आग्रह किया, परंतु प्रभु, मनुष्य भ्रमित हो जाता है। कोई परिवार के मोह में पड़कर धर्म भूल जाता है, तो कोई भक्ति के नाम पर अपने कर्तव्य त्याग देता है। सही मार्ग क्या है? महादेव ने उत्तर दिया, देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिसमें इस प्रश्न का उत्तर छिपा है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का युवक रहता था। उसका परिवार साधारण था, वृद्ध माता पिता और एक छोटी बहन। पिता कभी किसान थे, पर अब उनकी देह दुर्बल हो चुकी थी। मां की आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। घर की सारी जिम्मेदारी आरव के कंधों पर थी। वह प्रातः खेतों में काम करता, दिन में बाजार जाकर अन्न बेचता और संध्या समय घर लौटकर माता पिता की सेवा करता। उसके भीतर भगवान के प्रति गहरा प्रेम था। वह रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता, मंत्र जपता और ध्यान में डूब जाता। परंतु उसके मन में एक कसक थी। क्या वह संसार के बंधनों में फंसकर अपनी भक्ति अधूरी तो नहीं छोड़ रहा? गांव में एक दिन एक सन्यासी आए। उनके मुख पर तेज था, वाणी में ओज। उन्होंने सभा में कहा, जो ईश्वर को पाना चाहता है उसे संसार के बंधन त्यागने होंगे। परिवार, धन, मोह सब क्षणिक हैं, केवल भगवान ही शाश्वत हैं। यह सुनकर आरव का मन विचलित हो गया। उसे लगा शायद वह अब तक भ्रम में जी रहा था। यदि भगवान ही सर्वोपरि हैं, तो क्या उसे घर छोड़ देना चाहिए? उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। माता पिता सो चुके थे, बहन भी शांत थी, पर आरव के भीतर तूफान चल रहा था। एक ओर उसे अपने कर्तव्य याद आते, दूसरी ओर भगवान को पाने की तीव्र इच्छा। कुछ दिनों तक यह द्वंद्व चलता रहा। जब वह खेत में हल चलाता तो मन में प्रश्न उठता, क्या यह सब व्यर्थ है? जब वह मां के पैर दबाता तो सोचता, क्या मैं भक्ति के मार्ग से दूर हो रहा हूं? जब वह मंदिर में दीप जलाता तो मन कहता, क्या मैं पूरी तरह समर्पित नहीं हूं? अंततः एक दिन उसने निश्चय किया कि वह उत्तर पाने के लिए तप करेगा। उसने परिवार से कुछ नहीं कहा, पर मन में संकल्प लिया कि यदि भगवान उसे संकेत देंगे तो वह सब छोड़कर उनके मार्ग पर चल पड़ेगा। उस रात वह मंदिर में गया। दीपक की लौ धीमी थी, वातावरण में धूप की सुगंध थी। उसने आंखें बंद कीं और रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैं भ्रमित हूं, मुझे मार्ग दिखाइए। क्या मैं आपको चुनूं या अपने परिवार को? थकान और भावनाओं के भार से वह वहीं सो गया। स्वप्न में उसे लगा कि मंदिर का प्रकाश बढ़ रहा है। उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी, त्रिशूल चमक रहा था और उनके मुख पर असीम करुणा थी।
आरव ने उनके चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मैं आपको पाने के लिए सब कुछ त्यागना चाहता हूं, क्या यही सही है? भगवान ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, आरव, यदि तुम मुझे पाने के लिए अपने कर्तव्यों से भागोगे तो तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगे। मैं त्याग में नहीं, सच्चे प्रेम और सेवा में वास करता हूं। तुम्हारे माता पिता की सेवा ही मेरी पूजा है, तुम्हारी बहन की रक्षा ही मेरा आराधन है। यदि तुम इन संबंधों को निभाते हुए मुझे स्मरण करोगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। आरव ने पूछा, परंतु प्रभु, लोग कहते हैं कि संसार मोह है। शिव बोले, मोह वह है जो तुम्हें धर्म से दूर करे, पर जो प्रेम तुम्हें कर्तव्य निभाने की प्रेरणा दे वह मोह नहीं, वह योग है। परिवार तुम्हारा बंधन नहीं, तुम्हारी साधना है। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। आरव की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मंदिर में सूर्य की किरणें प्रवेश कर रही थीं। उसका मन अब शांत था। उसे समझ आ गया था कि भगवान और परिवार दो अलग रास्ते नहीं हैं। वह घर लौटा। मां ने पूछा, बेटा, रात कहां था? उसने उनके चरण छुए और कहा, मां, मैं यहीं था, बस अपने मन के प्रश्न का उत्तर खोज रहा था। उस दिन से उसने अपने कार्यों को ही पूजा मान लिया। जब वह खेत में हल चलाता तो हर फाल को मंत्र समझता। जब वह माता पिता की सेवा करता तो उसे लगता जैसे वह स्वयं भगवान के चरण दबा रहा हो। समय बीतता गया। उसके घर में शांति बढ़ने लगी। पिता के चेहरे पर संतोष झलकता, मां की आंखों में गर्व था और बहन सुरक्षित महसूस करती। आरव के भीतर भक्ति और भी गहरी हो गई। अब उसे मंदिर जाने की उतनी व्याकुलता नहीं रहती थी, क्योंकि वह जान चुका था कि उसका घर ही मंदिर है। उसके कर्म ही उसकी आरती हैं, उसके कर्तव्य ही उसका जप हैं। गांव के लोग भी उसके परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे। सन्यासी फिर कभी उस गांव में नहीं आए, पर आरव को अब उनकी आवश्यकता भी नहीं थी। उसे अपना उत्तर मिल चुका था। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा, पर जीवन कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। आरव ने जिस संतुलन को अपने भीतर पाया था, उसकी परीक्षा भी शीघ्र ही आने वाली थी। एक वर्ष ऐसा आया जब वर्षा समय पर नहीं हुई। खेत सूखने लगे, अन्न कम उपजा और गांव में अभाव की छाया फैलने लगी। जिन हाथों में कभी हरियाली लहराती थी, वे अब आकाश की ओर प्रार्थना में उठते थे। आरव सुबह से शाम तक परिश्रम करता, पर मिट्टी की दरारें जैसे उसके मन में भी पड़ने लगीं। घर में अनाज सीमित था, पिता की दवा की आवश्यकता थी, बहन की पढ़ाई का खर्च भी सामने था। ऐसे समय में उसका विश्वास डगमगाने लगा। वह सोचता, यदि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, तो यह परीक्षा क्यों? क्या परिवार के लिए किया गया उसका समर्पण पर्याप्त नहीं था? क्या उसे सच में संन्यास का मार्ग चुन लेना चाहिए था, ताकि वह इन सांसारिक दुखों से परे हो जाता? एक रात जब घर में सब सो चुके थे और दीपक की लौ मंद पड़ रही थी, वह आंगन में बैठा आकाश को देख रहा था। तारों की चमक स्थिर थी, जैसे वे मानव की व्याकुलता से अप्रभावित हों। उसी क्षण उसके भीतर फिर वही पुराना प्रश्न जागा, सबसे प्यारा रिश्ता किसका है? यदि भगवान का है तो यह कष्ट क्यों? यदि परिवार का है तो फिर भगवान की आवश्यकता क्या? मन में उठते इन प्रश्नों ने उसे बेचैन कर दिया। उसने निश्चय किया कि वह अगले दिन मंदिर जाकर उत्तर मांगेगा, पर इस बार उसका स्वर विनती का नहीं, शिकायत का होगा। अगली सुबह वह मंदिर पहुंचा। वहां शांति थी, पर उसके भीतर तूफान। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पर इस बार उसके हाथ कांप रहे थे। उसने आंखें बंद कर कहा, प्रभु, मैंने आपके कहे अनुसार परिवार को ही पूजा माना, पर आज जब सब ओर संकट है तो आप कहां हैं? यदि परिवार ही साधना है तो फिर यह पीड़ा क्यों? उसके भीतर से जैसे कोई आवाज आई, पीड़ा से भागना ही क्या भक्ति है? वह चौंक गया। उसे लगा जैसे उसका अपना ही अंतरात्मा उससे संवाद कर रहा हो। उसी क्षण उसे स्मरण हुआ कि भगवान ने कहा था, परिवार बंधन नहीं, साधना है। साधना का अर्थ केवल सुख में स्थिर रहना नहीं, बल्कि दुख में भी धैर्य रखना है। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और लंबे समय तक सोचता रहा। उसे समझ आने लगा कि शायद भगवान संकट दूर करने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाने के लिए साथ होते हैं। यदि वह इस कठिन समय में परिवार का साथ छोड़ दे तो उसका प्रेम अधूरा सिद्ध होगा, और यदि वह भगवान से रूठ जाए तो उसका विश्वास खोखला सिद्ध होगा। उसे दोनों को एक साथ थामना है, जैसे दो हाथ मिलकर ही भार उठाते हैं।
वह घर लौटा तो उसके चेहरे पर पहले जैसी व्याकुलता नहीं थी। उसने माता पिता के सामने बैठकर परिस्थिति स्पष्ट की और कहा, हम सब मिलकर इस समय का सामना करेंगे, यह भी बीत जाएगा। पिता ने कमजोर स्वर में कहा, बेटा, तू हमारे लिए ही सब कुछ कर रहा है, पर अपने विश्वास को मत छोड़ना। मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, जिस घर में एकता और ईश्वर का स्मरण हो वहां अभाव भी आशीर्वाद बन जाता है। उन शब्दों ने उसके भीतर नई शक्ति भर दी। उसने गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर जल संरक्षण का उपाय सोचा, सूखे खेतों के लिए कुआं खोदने का कार्य आरंभ किया और अपनी बहन को भी साहस सिखाया कि कठिनाई अंत नहीं होती, वह नई शुरुआत का संकेत होती है। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। वर्षा आई, खेतों में हरियाली लौटी और गांव में फिर जीवन मुस्कुराया। उस दिन आरव ने समझ लिया कि सबसे प्यारा रिश्ता चुनने का प्रश्न वास्तव में गलत था। सच्चा प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य अपने रिश्तों को धर्म और विश्वास से जोड़ पाता है या नहीं। भगवान को चुनना परिवार को त्यागना नहीं है और परिवार को निभाना भगवान को भूलना नहीं है। जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को ईश्वर का प्रसाद मानकर निभाता है, तब दोनों एक ही हो जाते हैं। आरव ने आकाश की ओर देखकर प्रणाम किया और मन ही मन कहा, प्रभु, अब समझ गया हूं, आपको पाने का मार्ग घर के आंगन से होकर ही जाता है। वर्षा लौट आई थी, खेतों में फिर से हरियाली लहरा रही थी और गांव का जीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। पर मनुष्य का जीवन केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं चलता, उसकी असली परीक्षा भीतर होती है। आरव ने कठिन समय में धैर्य रखा था, पर अब उसके सामने एक नई चुनौती खड़ी थी। गांव में एक धनी व्यापारी आया जिसने घोषणा की कि वह शहर में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ युवकों को साथ ले जाएगा। जो उसके साथ जाएगा उसे धन, सम्मान और आराम का जीवन मिलेगा। कई युवक उत्साहित हो उठे। आरव के पास भी प्रस्ताव पहुंचा। व्यापारी ने कहा, तुम मेहनती हो, ईमानदार हो, मेरे साथ चलो। तुम्हारे माता पिता को हर महीने धन भेज दिया जाएगा। तुम्हें खेतों में पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह प्रस्ताव सुनकर आरव का मन फिर से डगमगा गया। क्या यह अवसर उसके परिवार के लिए बेहतर भविष्य नहीं ला सकता? क्या वह शहर जाकर अधिक धन कमाकर माता पिता को सुख नहीं दे सकता? पर दूसरी ओर उसे यह भी लगा कि उसके जाने से घर सूना हो जाएगा। पिता की तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं थी, मां को सहारे की आवश्यकता थी और बहन अभी छोटी थी। रात को जब सब सो गए, वह आंगन में बैठा रहा। चांदनी फैली थी, पर उसके मन में फिर द्वंद्व जाग उठा। पहले प्रश्न था, भगवान या परिवार? अब प्रश्न था, परिवार के लिए धन या उनके साथ रहकर सेवा? क्या सेवा का अर्थ केवल पास रहना है या दूर रहकर भी कर्तव्य निभाया जा सकता है? अगले दिन उसने मंदिर जाकर शांत मन से ध्यान लगाया। उसे याद आया कि भगवान ने उसे संतुलन का मार्ग सिखाया था। उसने सोचा, यदि वह केवल धन के लोभ में जाए तो यह उचित नहीं होगा, पर यदि वह परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जाए और उनका विश्वास बनाए रखे तो शायद यह भी कर्तव्य ही होगा। उसने घर आकर माता पिता से बात की। पिता ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, जीवन में अवसर बार बार नहीं आते, पर निर्णय ऐसा हो जो केवल धन के लिए न हो बल्कि धर्म के लिए हो। मां ने कहा, जहां भी रहो अपने संस्कार मत भूलना। बहन ने मासूमियत से पूछा, भैया, क्या आप हमें छोड़कर चले जाओगे? उस प्रश्न ने उसके हृदय को छू लिया। उसने समझ लिया कि परिवार का प्रेम केवल सुविधा का संबंध नहीं है, वह उपस्थिति और सहारे का भी नाम है। उसने व्यापारी के प्रस्ताव को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। गांव के लोग हैरान थे, ऐसा अवसर कौन छोड़ता है? पर आरव के मन में शांति थी। उसने अनुभव किया कि हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती और हर दूर का सपना पास के सत्य से बड़ा नहीं होता। उसने अपने खेतों में और परिश्रम किया, गांव के लोगों को संगठित किया और मिलकर खेती के नए तरीके अपनाए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। इस बार उपज पहले से अधिक हुई। गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी, पर उसके भीतर अहंकार नहीं आया। उसने समझ लिया था कि सबसे बड़ा धन विश्वास है, भगवान पर भी और परिवार पर भी। अब उसके मन में कोई तुलना नहीं थी। उसे स्पष्ट दिखने लगा था कि भगवान और परिवार दो किनारे नहीं बल्कि एक ही धारा के दो रूप हैं। जब वह माता पिता की सेवा करता तो उसे लगता जैसे वह ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है। जब वह ध्यान करता तो उसे अपने परिवार का चेहरा दिखाई देता।
इस प्रकार उसका जीवन धीरे धीरे एक गहरे संतुलन में ढलने लगा। पर नियति की कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। आगे एक ऐसी घटना आने वाली थी जो उसके विश्वास को अंतिम रूप से परखने वाली थी। जीवन जब शांत दिखाई देता है तभी अक्सर वह भीतर से सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है। आरव के जीवन में भी एक ऐसी ही घड़ी आई। उसकी बहन अब विवाह योग्य हो चुकी थी। एक अच्छा वर मिला, संस्कारी परिवार था, पर एक शर्त थी, विवाह सादगी से होगा, पर कुछ आवश्यक व्यवस्थाएं आरव को करनी होंगी। खेतों की आमदनी ठीक थी, पर इतनी नहीं कि सब कुछ सहज हो जाए। उसी समय पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वैद्य ने लंबा इलाज बताया। घर में जो थोड़ी बचत थी वह दवा और विवाह की तैयारी के बीच बांटने लगी। आरव के सामने फिर वही गहरा प्रश्न खड़ा था, पहले किसे प्राथमिकता दे, पिता का उपचार या बहन का विवाह? दोनों ही उसके लिए कर्तव्य थे, दोनों ही उसके प्रेम के केंद्र थे। रात गहरी थी, घर में सन्नाटा था, पर उसके भीतर विचारों का शोर था। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, प्रभु, क्या हर बार मुझे ही निर्णय की अग्नि में उतरना होगा? क्या कोई स्पष्ट मार्ग नहीं? उसे भीतर से उत्तर आया, मार्ग स्पष्ट होता है, पर साहस चाहिए उसे अपनाने का। अगली सुबह उसने एक साहसी निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों को बुलाया और परिस्थिति खुलकर बताई। उसने कहा, मैं किसी से दान नहीं चाहता, पर यदि आप सब सहयोग देंगे तो यह घर आपका ऋणी रहेगा। गांव वालों ने देखा था कि कठिन समय में आरव ने सबका साथ दिया था। आज वे उसके साथ खड़े हो गए। किसी ने अनाज दिया, किसी ने श्रम, किसी ने थोड़ा धन। विवाह की तैयारी सामूहिक उत्सव बन गई। पिता का इलाज भी चलता रहा। उस दिन आरव ने गहराई से अनुभव किया कि परिवार केवल रक्त संबंध नहीं, बल्कि वह समुदाय भी है जो सुख दुख में साथ खड़ा हो। उसे समझ आया कि जब मनुष्य सच्चे मन से अपने कर्तव्य निभाता है तो भगवान दूसरों के हृदय में करुणा बनकर उतरते हैं। विवाह सादगी से, पर प्रेम और आशीर्वाद के साथ संपन्न हुआ। पिता की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। उस रात जब सब थककर सो गए, आरव आंगन में बैठा रहा। उसके भीतर अद्भुत शांति थी। अब उसे स्पष्ट दिख रहा था कि भगवान को चुनने का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार के बीच धर्मपूर्वक खड़ा रहना है। परिवार को चुनने का अर्थ भगवान को भूलना नहीं, बल्कि उनके दिए हुए कर्तव्य को सम्मान देना है। उसने महसूस किया कि सृष्टि में सबसे प्यारा रिश्ता वह है जहां प्रेम त्याग में बदल जाए और त्याग आनंद में, जहां भगवान का स्मरण परिवार की सेवा में घुल जाए और परिवार का प्रेम भगवान के विश्वास में। पर कहानी अभी अंतिम सत्य तक पहुंची नहीं थी। नियति एक अंतिम परीक्षा शेष रखे थी, जो यह सिद्ध करेगी कि आरव का विश्वास केवल परिस्थिति पर आधारित था या वास्तव में अडिग हो चुका था। समय का चक्र घूमता रहा। बहन अपने घर में सुखी थी, पिता की सेहत पहले से बेहतर हो चुकी थी और मां के चेहरे पर संतोष की रेखाएं गहरी हो गई थीं। आरव ने सोचा था कि अब जीवन कुछ शांत रहेगा, पर अंतिम परीक्षा अभी शेष थी। एक दिन अचानक गांव में महामारी फैल गई। लोग एक एक कर बीमार पड़ने लगे। भय का वातावरण था। वैद्य के पास दवाएं सीमित थीं और सहायता दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। आरव के पिता भी फिर से अस्वस्थ हो गए। मां की हालत भी कमजोर थी। इस बार परिस्थिति केवल एक घर की नहीं, पूरे गांव की थी। लोग अपने अपने घरों में बंद होने लगे। भय मनुष्य को स्वार्थी बना देता है। ऐसे समय में आरव के सामने फिर प्रश्न खड़ा हुआ, क्या वह केवल अपने परिवार को बचाने में लगा रहे या पूरे गांव की सेवा करे? यदि वह बाहर निकले तो बीमारी का खतरा उसके घर तक भी आ सकता था। यदि वह घर में ही रहे तो गांव के कई लोग सहायता के बिना मर सकते थे। उस रात वह सो नहीं सका। उसने ध्यान लगाया। भीतर से वही शांत स्वर उठा, सच्चा प्रेम सीमित नहीं होता। उसे समझ आया कि परिवार का अर्थ केवल अपने 4 लोग नहीं, बल्कि वह हर व्यक्ति है जो हमारे जीवन से जुड़ा है। यदि वह केवल अपने घर की रक्षा करे और बाकी लोगों को कष्ट में छोड़ दे, तो क्या यह वही धर्म होगा जिसकी शिक्षा उसने पाई थी? उसने मां पिता के चरण छुए और कहा, मैं गांव के लोगों की सेवा के लिए जाऊंगा। यदि भगवान ने चाहा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। मां की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने आशीर्वाद दिया। पिता ने कहा, बेटा, आज तू सच में हमारी शिक्षा का पालन कर रहा है। अगले कई दिनों तक आरव ने स्वयं को सेवा में समर्पित कर दिया। वह बीमारों तक दवा पहुंचाता, भोजन बांटता, कुओं की सफाई कराता
और लोगों का साहस बढ़ाता। उसने अपने घर को भी सावधानी से सुरक्षित रखा, पर सेवा से पीछे नहीं हटा। धीरे धीरे महामारी का प्रभाव कम होने लगा। गांव में जीवन फिर से लौटने लगा। कई लोगों ने कहा, आरव, तुमने अपने परिवार को खतरे में डालकर हमारी सहायता की। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि मैं केवल अपने परिवार को बचाता और बाकी सबको कष्ट में छोड़ देता तो क्या मेरा परिवार सच में सुरक्षित होता? हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। उस दिन उसे भीतर से अंतिम उत्तर मिला। सबसे प्यारा रिश्ता किसी एक को चुनने में नहीं, बल्कि सबको एक सूत्र में बांधने में है। भगवान को चुनना मतलब करुणा, साहस और धर्म को चुनना। परिवार को चुनना मतलब जिम्मेदारी, प्रेम और त्याग को अपनाना। जब मनुष्य इन दोनों को अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो रूप मानता है, तभी जीवन पूर्ण होता है। कुछ वर्षों बाद जब आरव स्वयं पिता बना, तो उसने अपने बच्चों को यही शिक्षा दी, भगवान को खोजने के लिए दूर मत जाओ। पहले अपने घर में प्रेम को सच्चा बनाओ, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाओ। जहां निस्वार्थ सेवा है, वहीं ईश्वर का वास है। और तब यह प्रश्न, जो कभी उसके हृदय में तूफान बनकर उठा था, अब शांत झील की तरह स्थिर हो चुका था। सृष्टि में सबसे प्यारा रिश्ता वही है जिसमें भगवान और परिवार अलग अलग नहीं रहते। जहां परिवार की सेवा भगवान की पूजा बन जाए और भगवान की भक्ति परिवार का आधार बन जाए। यही जीवन का सच्चा संतुलन है। यही सबसे श्रेष्ठ चुनाव है। इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि जीवन में भगवान और परिवार को अलग अलग तराजू में तौलना ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। सच्चा धर्म त्याग में नहीं, संतुलन में है। यदि हम केवल भगवान का नाम लेकर अपने कर्तव्यों से भागते हैं, तो वह भक्ति अधूरी है। और यदि हम केवल परिवार के मोह में पड़कर सत्य और धर्म को भूल जाते हैं, तो वह प्रेम भी अधूरा है। इस कथा ने हमें सिखाया कि परिवार की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है और ईश्वर में विश्वास ही परिवार को मजबूती देता है। कठिन परिस्थितियां यह परखती हैं कि हमारा विश्वास कितना गहरा है, पर जो व्यक्ति धैर्य, प्रेम और जिम्मेदारी के साथ खड़ा रहता है, वही जीवन का सही अर्थ समझ पाता है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को निभाते हुए भगवान को याद रखना चाहिए और भगवान को याद करते हुए अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको यह सीख अच्छी लगी हो तो कृपया इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।